Hello and welcome to Rise Size YouTube channel. My name is Milan. Today I am going to discuss today's one of the most important article from today's The Hindu newspaper. In governance point of view, VBG Ramji Act frequently in news, specifically from the implementation. ठीक है, from the implementation itself, frequently in news, and it is a high chance of probability to ask in prelims 20 upcoming prelims 2027. So what is the article? The center fixes OH VBG Ramji to offer minimum 300 a day. ठीक है, that is the particular heading. That is the particular heading from today's article. Now if we go to the previous year question number 41, that particular was asked in 2011. Among the following who are eligible to benefit from the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MG मनरेगा एक्ट NREGA मनरेगा एक्ट. ठीक है, एक्चुअली VBG रामजी इसी को रिप्लेस करके लाया गया जो VBG रामजी एक्ट है. तो वी डिटेल्स वी विल नो कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, क्यों लाया गया, वी विल नो ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स. तो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? ना सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड a floor wage of 300 per day under the Vikshit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin VBG Ramji Act 2025. For state PCS point of view, I can recommend कि आप लोग एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ VBG रामजी. ठीक है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी. दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ VBG रामजी. सो यू हैव टू नो द फुल फॉर्म ऑफ द व्हाट इज द VBG रामजी. ठीक है, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट. नाउ what is the key highlights? The national floor wage minimum wage fixed 300 per day. Impact 21 states and union territories that wage below 300 have been revised upward. ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स में 300 के ऊपर नहीं है. हाईएस्ट वेजेस क्या है ना, हरियाणा 409 पर डे. ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यू कैन सी कि हरियाणा 409, गोवा 406 एंड केरला हैव पेड 401. इट मीन्स ओनली 3 स्टेट इन इंडिया, दैट केरला, गोवा एंड हरियाणा, हु which states can pay more than 400 rupees. ठीक है, so this is the most important information. You have to just remember this information also. ठीक है, लोएस्ट इंक्रीज तेलंगाना में इंक्रीज हुआ है 307 to 308 पर डे. नो चेंजेस इन द दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव. So these all are the basic information regarding the from today's the Hindu newspaper context, VBG Ramji Act context. Now coming to the background कि evolution of the rural employment program. evolution क्या हुआ था? अर्ली इनिशिएटिव रूरल मैन पावर प्रोग्राम 1960 में स्टार्ट हुआ था. ये क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट एट 1971. नाउ NREP and RLGP were merged into the Johar Rozgar Yojana. What is Johar Rozgar Yojana? Johar Rozgar Yojana is a scheme which was implemented through the seventh प्लानिंग कमीशन. ठीक है, जोहर रोजगार योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंट स्टेट पीसीएस में पूछ चुका है. तो यू हैव टू रिमेंबर कि जोहर रोजगार योजना इट वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग 7th प्लानिंग कमीशन. ठीक है, महाराष्ट्र एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 1977 इंट्रोड्यूस द स्टैट्यूटरी राइट टू वर्क. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम द PIB इटसेल्फ. ठीक है, ये न्यूज़पेपर में मेंशन नहीं है. ठीक है, आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम द PIB इटसेल्फ. महाराष्ट्र एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 1977 इंट्रोड्यूस द स्टैट्यूटरी राइट टू वर्क. मनरेगा 2005 एस्टेब्लिश नेशनल लीगल एम्प्लॉयमेंट गारंटी. ठीक है, मनरेगा जो जिसका बारे में पूछा गया था यूपीएससी में इन 2011 यूपीएससी प्रीलिम्स की, मनरेगा की फास्ट एक्ट था जो लीगल मैंडेट किया था कि हाँ जो लोग दैट आर अनएम्प्लॉयड एंड उन लोगों को एक लीगल मैंडेट मिलेगा कि हाँ जो 100 डेज की काम. ठीक है, enacted in 2005 guarantees 100 days of wage employment annually to every rural household willing to do unskilled work. That is a very very important keyword, unskilled work. कोई स्किल्ड काम में नहीं है, दैट इज द अनस्किल्ड वर्क. अनस्किल्ड काम क्या क्या होता है, जैसे कि कोई पॉन्ड तालाब खोदना होता है. ठीक है, वहाँ पे कोई स्किल की जरूरत है, ऐसे कोई जरूरत है नहीं. ठीक है, तो दैट इज द अनस्किल्ड वर्क. ठीक है, कोई वाटर कंजर्वेशन का कोई काम हो रहा है, that is purely unskilled work. One and unless ki there is something engineering process involved. ठीक है,
व्हाई द न्यू लॉ, अब न्यू लॉ किस लिए लाया गया? कि रूरल पॉवर्टी डिक्लाइन फ्रॉम 727.1% इन 2011-12 बेस टू 5.3% 2022-23। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, दैट इज आई हैव ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द PIB एंड यू हैव टू राइट दिस काइंड ऑफ डेटा इन योर मेंस आंसर एनरिचमेंट, ठीक है। द विकसित भारत VBG रामजी एक्ट 2025 modernizes the rural employment by improving accountability, infrastructure creation and climate resilience। क्योंकि देखिए हमारा जो टारगेट है, एक तो है विकसित भारत बाय 2047 एंड ऑल्सो आई हैव कमिटेड की वी हैव कमिटेड की जो नेट जीरो बाय 2070। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कीपिंग दिस टू थिंग्स इन दिस माइंड, दे रिप्लेस्ड मनरेगा बाय VBG रामजी एक्ट। ओके, नाउ की फीचर्स ऑफ द VBG रामजी एक्ट, की फीचर्स क्या क्या ना, पहला तो इन्फॉर्मेशन जो आप लोग को याद रखना कि दिस इज जो एम्प्लॉयमेंट डेज ओएच रेट है, सॉरी ओएच रेट नहीं, जो एम्प्लॉयमेंट डेज है दैट इज इंक्रीज फ्रॉम 100 to 125 डेज। नेशनल मिनिमम वेज फ्लोर 300 पर डे, नेशनल मिनिमम वेज फ्लोर ऑफ 300 पर डे। GIS बेस्ड प्लानिंग, सैटेलाइट मैपिंग एंड डिजिटल मॉनिटरिंग implemented by the Ministry of the Rural Development, implemented by the Ministry of the Rural Development। Now कंपेयर करता है कि एक जो वैल्यू जो फंडिंग पैटर्न बिटवीन द टू स्कीम्स, फंडिंग पैटर्न में डिफरेंस क्या है। लेबर वेजेस क्या क्या 100% बाय सेंटर, पहले जो था मनरेगा, बट इन द केस ऑफ VB रामजी एक्ट इट इज 60-40 रेशियो। मटेरियल कॉस्ट पहले था 75-25 रेशियो, नाउ दैट इज इन द 60-40 रेशियो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 75-25 रेशियो, नाउ दैट इज द 60-40 रेशियो। नंबर ऑफ द गारंटेड वर्क डेज पहले था 100, नाउ इट इज इन 125। एक्सेप्शंस फॉर एनी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज पहले नाम था लेकिन हाँ 19:10 इन टोटल एक्सपेंडिचर फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर। इट मीन्स जो हिली एरिया है स्पेसिफिकली इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, फॉर दीज स्टेट्स एक्सेप्शन फॉर एनी स्टेट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज। तो पहले कोई एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं था, बट दैट इज द केस ऑफ द 19:10 रेशियो में। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द VBG रामजी एक्ट एंड मनरेगा एक्ट, ठीक है। ये पर एक MCQ है, सिंपल MCQ, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट इट। नाउ कमिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जामिनर क्या पूछा कि हु आर एलिजिबल। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले बोला था कि दैट इज द प्योरली फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स, तो यहाँ पर यूपीएससी डायरेक्टली पूछ ले कि एलिजिबिलिटी फॉर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आप कोई भी स्कीम पढ़ रहे हो, व्हिच एवर स्कीम्स यू आर रीड फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स, प्लीज ट्राई टू address की what is the aims and objective of the scheme, what are the beneficiaries, what are the eligibility, because UPSC examiner try to ask particular this kind of theme from a particular scheme, so we have to, you do not read each and everything, plus try to focus on particular these three things, aims and objective क्या है, beneficiaries कौन कौन है, and what is the eligibilities, ठीक है। These three things you should remember. Now coming to the options ABCD, adult members of only the scheduled caste and scheduled tribe household, एक तो है एक्सट्रीम स्टेटमेंट की ओनली फ्रॉम SC ST, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाउ कमिंग टू द एडल्ट मेंबर्स ऑफ द बिलो पॉवर्टी लाइन BPL हाउसहोल्ड्स, एडल्ट मेंबर्स ऑफ द हाउसहोल्ड ऑफ ऑल बैकवर्ड कम्युनिटीज, एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउसहोल्ड, ठीक है। अब देखिए बहुत ही कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है कि इसमें कौन सा सही करूं, लेकिन आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑल है, यहाँ पर एनी है। It means UPSC examiner itself narrow down each and every statement, but adult members of below poverty line household, यहाँ पर UPSC examiner ने कोई ऐसा कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं दिया कि क्या सही कि ऑल एनी नॉन, इस तरह से कोई कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। एक जनरल स्टेटमेंट दिया कि एडल्ट मेंबर्स ऑफ द बिलो पॉवर्टी लाइन हाउसहोल्ड, दैट इज द ब्रॉड स्टेटमेंट एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। So these are the from today's द हिंदू न्यूज़पेपर एंड अगर हमारी इनिशिएटिव आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज़ दोस्त लोग तो शेयर कर दीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, थैंक यू सो मच।